मज़ीद ऐसे बयान सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अब चूँकि हमारी ये महफिल बयान तक पहुँच चुकी है, कुरान और हदीस की बातें होंगी। मेरे जितने कैमरामैन भाई हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि आप भी महफिल में बैठ जाएं, और ज़ीशान भाई आगे वैसे ही बैठ गए हैं आगे। और मेरा ख्याल है कि मैं पूरा साल ही बयाना करता हूं, लेकिन जितने कैमरामैन इनके प्रोग्राम में होते हैं वो दुनिया में कहीं और नज़र नहीं आते हैं। ज़ीशान भाई से शायद कैमरामैनों को प्यार भी ज़्यादा है, तो मेरी गुजारिश है कि अब ये सारे कैमरामैन भाई आप भी अल्लाह रसूल की बात सुन लें और फिर सारी रात तस्वीर खींचते रहिएगा। बयान हो जाए ना, इसके बाद आपको जितनी खींचनी है खींच लें। अब सब बैठ जाए, हमजा भाई भी आगे आ जाएं, ताकि मैं चाहूँगा कि फोकस के साथ, मैं ज़्यादा लंबा नॉर्मली बयान नहीं करता हूँ, फोकस के साथ अगर इंशाल्लाह कुरान और हदीस की बात सुनेंगे जिसके लिए आप आए हैं, तो इंशाल्लाह उसकी बरकतें भी लूटेंगे। अल्लाह पाक हम सब का जमा होना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल, दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। एक बहुत ही खूबसूरत हदीस पाक है, मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मन सल्ला अलैया सलातन वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि अशरा। जो कोई शख्स मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़े, अल्लाह करीम उस पर अपनी 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। फरमाया वमन सल्ला अलैया अशरन सल्लल्लाहु अलैहि मिअता। जो मुझ पर 10 बार दुरूद पाक पढ़े, रब्बे करीम उस पर 100 रहमतें नाजिल फरमाता है। फिर फरमाया वमन सल्ला अलैया मिअतन सल्लल्लाहु अलैहि अल्फा। जो मुझ पर 100 बार दुरूद पाक पढ़े, अल्लाह उस पर 1000 रहमतें नाजिल फरमाता है। कारोबारी लोग बैठे हैं, हम नॉर्मली अपने सरमाए को मल्टीपल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसकी मल्टीप्लिकेशन देखिए, एक दुरूद 10 रहमतें, 10 दुरूद 100 रहमतें, 100 दुरूद 1000 रहमतें। अगर मैं और आप चाहते हैं कि दिन रात मुझ पर रहमतों की बरसात रहे, मेरी सिक्योरिटी रहे, मैं घर से जाऊं तो खैर से जाऊं, खैर से वापस आऊं, तो दुरूद पाक को अपना विरद बनाइए। मगर इस हदीस का जो अगला पार्ट है ना, वो और बड़ा ही खूबसूरत है। आका फरमाते हैं अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वमन सल्ला अलैया अल्फन। जो मुझ पर 1000 बार दुरूद पाक पढ़े, ज़हमत कतिफुहु कतिफी अला बाबिल जन्नह। आका फरमाते जन्नत के दरवाजे पर उसका कांधा मेरे कांधे से छू रहा होगा। हैं, आप जरा समझिए, कांधे से कांधा किससे छूता है? इमाम साहब ऐलान करते हैं मस्जिद में, जरा कांधे से कांधा मिलाकर सफेद सीधी कर लें। वेरी नेक्स्ट टू मी, जो बिल्कुल मुझे मेरे बराबर में होता है ना, मेरा कांधा उससे टच होता है। मैं तो वो उम्मती हूँ, वो गुलाम हूँ जो तमन्ना रखता हूँ कि आका अलैहिस्सलाम अपने पीछे पीछे जन्नत में ले जाएं तो भी मेरा बेड़ा पार है। मगर उधर से करम नवाजी देखें कि आप फरमा रहे हैं कि मेरे साथ जन्नत में ऐसे जाएगा कि उसका कांधा मेरे कांधे से छू रहा होगा। यह है दुरूद पाक। बराह करम, दुरूद पाक की जबरदस्त आदत हम रमजान में डाल सकते हैं। माह रमजान की रातों में देखने को ये मिलता है, हमारे यहाँ कराची में बिलखुसूस लोग रात भर जागते हैं। बहुत अच्छी बात है, रमज़ान की रात इबादत की रात है। रमज़ान की रात अगर शब बेदारी हो और दुआओं में गुजरे तो क्या बात है। मगर अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम यह है कि हमारी इनफरादी इबादतें करने की आदत नहीं है। रात तो जागी जा रही है, मगर किन कामों में जागी जा रही है? कोई खेल कूद के जाग रहा है, कोई जनाब फजूल बातों में जाग रहा है, ऐसी गपशप सारी सारी रात। और हमारी गैदरिंग्स अल्लाह करे नेकियों भरी हो जाए, वरना हमारी बातों में गिबतें भी हो जाती होंगी, हमारी बातों में न जाने दिल आजारियां भी हो जाती होंगी। ये रातें इसलिए नहीं हैं। याद रखिए, रमजान की रातों में रहमत का निदा देने वाला फरिश्ता ये निदा देता है, कोई मांगने वाला उसकी दुआ कबूल की जाए, है कोई सवाली उसका सवाल पूरा किया जाए, है कोई तौबा करने वाला उसकी तौबा कबूल की जाए। ये रातें तो हमारे लिए दरवाजे खोल दिए गए रहमत के। और कहीं ऐसा तो नहीं कि हम ये रातें जाया कर रहे हैं। प्लीज इन रातों में तिलावत कीजिए, दुरूद पढ़िए, दुआएं कीजिए, मांग लीजिए जो मांगना है। और अगर आपको लगता है ना कि मैं रात भर जागकर गुनाह से बच नहीं पाऊंगा, तो सो जाइए, मगर गुनाह ना कीजिए। रमजान नेकियां करने के लिए आया है, नेकियां करवाने के लिए आया है। एक बात को जरा लॉजिकली समझिएगा, जब वक्त बाबरकत होना या मकाम बाबरकत हो, उस वक्त गुनाह किया जाए या नाफरमानी की जाए, उसकी पनिशमेंट भी ज्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई शख्स रोड पे गुनाह करे, गलत है, मगर मस्जिद के अंदर आकर गुनाह करे, तो आप क्या कहेंगे? यार अल्लाह के घर में आकर ऐसी बातें कर रहे हो। कोई पाकिस्तान में गुनाह करे, गलत है, लेकिन मक्का पाक में जाके करे,
تو آپ کیا کہیں گے؟ مکہ پاک میں تو جہاں حدود حرم میں ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے، وہاں ایک گناہ بھی 1,00,000 گناہ کے برابر ہے. کیوں؟ کیونکہ مکے میں لوگ عبادت کرنے آتے ہیں، وہاں بھی جا کر تم گناہ کر رہے ہو. اب رمضان میں سوچئے کہ میری اور آپ کی مغفرت کا انتظام کیسے کر دیا گیا کہ جو سب سے بڑا ہمارا اینیمی ہے شیطان، اسے بند کر دیا گیا. ٹھیک ہے، نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا گیا. ہر طرف رحمتیں اور برکتیں، روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ گناہگار جہنم سے آزاد کیے جا رہے ہیں. یعنی مجھے اور آپ کو بخشوانے کا پراپر، جس کو کہتے ہیں نا ارینجمنٹ. مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کیا کمال کی بات فرماتے ہیں. فرماتے ہیں اگر اللہ کو اس امت کو عذاب دینا ہوتا نا تو انہیں رمضان اور سورہ اخلاص نہ عطا فرماتا. اٹ مینز رمضان دیا ہی اسی لیے ہے کہ بخشے جائیں، مگر جو رمضان میں بھی بخشش نہ پائے، اس میں بھی گناہ کرے، اس میں بھی برے کام کرے، تو پلیز بی کیئرفل. رمضان کا گناہ بڑا ناپسندیدہ ہے، اس کی پنشمنٹ بھی زیادہ ہے. حدیث پاک کا جز ہے کہ جو رمضان میں ایک گناہ کرے اس کے 1 سال کے اعمال برباد کر دیے جاتے ہیں. تو پلیز رمضان میں عبادتیں کیجئے اور گناہوں والی عادتوں کو چھوڑ دیجئے. تو بہرحال درود پاک اٹس اے بیوٹیفل وے ٹو اسپینڈ یور ٹائم ود رحمہ ود برکہ. جتنا ہو سکے درود پاک پڑھتے رہیں. آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.